यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपको बोले थे रिक्शा लाने के लिए। सदिया में चलना है कि नहीं? देखिए हम तो यार वार हो गए हैं। हम नहीं जाएंगे, आपको जाना है आप चल जाइए। अरे काहे नहीं जाएंगे, चलिए ना। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं ना नहीं जाएंगे। अरे काहे नहीं जाएंगे भाई? अरे नहीं जाएंगे तो लोग कह देता है कि वो आपका हाथ हम मेरा जला हुआ है तो हमको जाए में अच्छा नहीं लगता बस। अरे ठीक से काहे नहीं इलाज कराते हैं? कितना पैसा खर्च आएगा? उतना नहीं है। और तो इलाज नहीं करवाए, इलाज कराए तो घाव ठीक हो गया है, लेकिन ये सब जो दाग उग रह गया है और सब वो में हमको अच्छा नहीं लगता है जी। ठीक है कह रहे हैं, लेकिन इसका कुछ तो उपाय निकलता तो अगर ठीक हो जाता तो कितना अच्छा रहता ना। तो आप चलिए नहीं। क्या भाई नमस्कार। नमस्कार। का भीड़ भाई? हाँ बैठिए ना। काहे बहुत परेशान नजर आ रहे हैं आप? इनको शादी में जाना था, हम नहीं बोल रहे हैं जाने के लिए। आपका देखिए ना भैया, इनका 3-4 साल से जला हुआ है हाथ, और कितना जगह इलाज कराया ठीक भी नहीं हो रहा है। कुछ पैसा वैसा भी कम लगता, कहीं इलाज हो जाता और ठीक हो जाता तो कितना अच्छा रहता। हम लोग जाते शादी ब्याह अटेंड करते, कितना इनको थोड़ा शर्म लगता है। अरे हमारे जान पहचान के हैं डॉक्टर अजय बाबू, PMCH के हैं। एक बार चल के अब उनसे है कि चलिए ना, मिलिए ना हम। PMCH में? हाँ अब चलिए मिलिए। PMCH में चलना पड़ेगा? नहीं वो है बगल में, गांव के बगीचा है। वो बगीचे में आते हैं। ए भैया आप चलिए ना। हाँ उनको बैठा के रखिए बगीचा में, हम आते हैं। हम बगीचा में चल रहे हैं। अच्छा। और अब पीछे से जल्दी आइएगा। तो ठीक है, सर को बगीचा में बैठा के रखिए, हम आ रहे हैं। ठीक है ना? जी जी ठीक जल्दी से जल्दी आइए और हम चलते हैं वहाँ। ठीक है ठीक है। चलिए। तो बहुत बढ़िया भैया बता के गए हैं। हाँ। आप जल्दी से घर का दरवाजा लगा के आई है तो हम भी चलते हैं। दरवाजा बंद करके ना थे, चलिए ना। ऐसे चलते हैं? बंद है। अच्छा ठीक है, तो चलिए चलिए सब पूछ लिया जाएगा, बढ़िया से इलाज हो जाएगा। धर्मेश भैया आने वाले थे, देखिए ना उनके बच्चे के एक्सीडेंट हो गया था, उसको उनको प्लास्टिक सर्जरी के आवश्यकता है और मिलाने के लिए उनको मैं लाने वाले थे। बुलाए हैं। सर आ गए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर इनके शरीर में ये जल गया है, विकृतियाँ हो गई, इनको कैसे दूर करें? अच्छा, ये जलने के बाद हुआ जी, है? जी, सर। कितने दिनों पहले ये जल गया? सर इसका जलना तो सर 7-8 साल हो गया है सर। हाँ, तो जलने के बाद जो घाव भरा है उसके चलते यहाँ चमड़े का सिकुड़न है। जी जी सर। और यहाँ दाग भी हो गया। जी जी सर। ऐसी विकृतियाँ जलने के बाद अमूमन होती हैं। जी ये तो कम ही है, जी। इससे ज़्यादा होने पे उंगलियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जी जी सर। इन सारे विकृतियों को जी सर। हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के विधियों द्वारा इसको सही करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी मतलब सर हमारे हाथ में प्लास्टिक लगा के सही कर नहीं, दीजिएगा? ये भ्रांति है कि प्लास्टिक सर्जरी में लोग समझते जी हैं सर। कि कोई बाहर की चीज, जो प्लास्टिक ऐसी चीज हम लोग लगाते हैं। जी जी। जबकि इसका ये मतलब नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी एक लैटिन वर्ड है। अच्छा अच्छा। जो प्लास्टिकॉस शब्द से बना है। अच्छा। प्लास्टिकॉस का मतलब होता है टू मोल्ड, किसी चीज को एक आकार देना। इसके कई आयाम होते हैं। जैसे आपके हाथ में कुछ सिकुड़न है, जी सर। उस सिकुड़न के लिए कुछ उपचार हम लोग शल्य चिकित्सा के द्वारा करते हैं। जी। जिन उपचारों में हम लोग सटे हुए हाथ का या जो खिंचाव हो रहा है आपके दाहिने हाथ में, अंगूठे पर जो खिंचाव है, उन खिंचाव को हम लोग शल्य क्रिया करके उसको सही करेंगे। अब रह गई बात चमड़े की, जो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं मिल रही है, उसके लिए आजकल एक नई तकनीक है जिसमें आप ही के शरीर से हम लोग चर्बी निकाल के और उस चमड़े के अंदर उसको डालते हैं। अच्छा। जिससे कि चमड़े की जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल की तरह आ जाता है। अच्छा। गांव में बोला सर हमको ये सब चक्कर में काहे पड़ते हो, जितना ठीक है ओकरो आओ खराब हो जाएगा, तो ऐसा है क्या? ये भ्रांतियां हैं। अच्छा। जबकि हम लोग आप ही के शरीर से मांस निकाल के उस जगह लगाते हैं। अब कुछ भी करते हैं तो उसका क्या फल आने वाला है, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। आप संतुष्ट होते हैं तभी हम लोग करते हैं। सर तो इसमें कितना पैसा लगेगा इसको प्लास्टिक सर्जरी करने में?
अभी जैसे हम यहाँ सरकारी संस्थान में हैं, पटना मेडिकल कॉलेज में हमारा विभाग है जो पूरे सप्ताह के 6 दिन आउटडोर है और 7 दिन 24 घंटे इमरजेंसी सेवा यहाँ उपलब्ध है। आप कभी भी यहाँ आउटडोर प्लास्टिक सर्जरी आउटडोर में सुबह के समय 9 से 1 बजे के समय आ सकते हैं। वहाँ हमारे कोई न कोई विशेषज्ञ आपको मिल जाएंगे, वो आपको देख के वहाँ उचित सलाह देंगे जो बिल्कुल मुफ्त है। ऑपरेशन भी हम लोग सरकारी संस्थान में बिल्कुल मुफ्त ही करते हैं। सारी अगर वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपके गांव घर में होगा, अगर वहाँ आप दिखाए हैं और अगर वहाँ से आप रेफ़र करा लें पटना मेडिकल कॉलेज के लिए तो और अच्छी बात है। ऐसे अगर आप सीधा भी आएंगे तो हम लोग आपको देखेंगे ही और जो उचित सलाह होगा वो दिया ही जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी में जो विकृतियां होती हैं 2 तरह की। एक विकृतियां हैं जो जन्मजात होती हैं। अच्छा। जैसे आप देखते हैं कि जन्म से बच्चे का उंगली टेढ़ा है, जन्म से बच्चे का होठ और तालु कटा हुआ है, बच्चे का कान खराब है, कान का पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाया है, टेढ़ा मेढ़ा कान है। उसी तरह कभी कभी लड़के में बच्चे के पेशाब के रास्ते में भी विकृतियां होती हैं। जिस जगह से पेशाब आना चाहिए वहाँ से पेशाब ना आकर पहले ही छिद्र खुल जाता है, जिससे ऐसे बच्चों को भविष्य में बाल बच्चे होने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस तरह की कई विकृतियाँ हैं जो जन्मजात होती हैं। एक प्रकार ये हो जाता है। दूसरा प्रकार है आजकल जो हम लोगों का जीवन है बहुत फास्ट हो गया है, उस चलते बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप देखते हैं चेहरे की हड्डी बहुत टूट के हमारे यहाँ संस्थान में आता है, जिनका जबड़ा टूट गया है, जिनका सर का कपाल का हड्डी टूट गया है, वैसे समस्या का भी समाधान मेरे यहाँ है, जिसमें पुनः से उस हड्डी को जगह पर लाके उसमें प्लेट, टाइटेनियम प्लेट होता है जो लगता है, जिससे पुनः उस आदमी का स्वरूप जो है पूर्व की भांति हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह जैसे चमड़े पे कट गया, दाग हो गया, तरह तरह का स्कार है, जिसको भी हम लोग शल्य चिकित्सा करके कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको कहते हैं वो करके उसको सही करते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। दूसरी विकृतियां हैं जलने से जो हमारे विभाग में का बहुत ही अहम हिस्सा है कि पूरे बिहार से जले हुए मरीज हमारे यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में आते हैं और उनका इलाज हम लोग करते हैं। जलने के तुरंत बाद तो इलाज होता ही है, परंतु जलने के उपरांत जब मरीज सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तब उनकी उंगलियां, पैर इसके टेढ़ा होने की संभावना बहुत होती है। जो आप देखते हैं कि जलने के बाद उनका हाथ पैर मुड़ गया, टेढ़ा हो गया, अब वो सक्षम नहीं है कि अपना काम सुचारू रूप से कर पाए। उस हालत में हम लोग जले हुए मरीज में जो विकृतियां आती हैं उनको भी सही करते हैं और उसका भी उपचार हमारे यहाँ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम अपना भी इलाज करा लेंगे ना। अच्छा सर, तो जो आप बता रहे थे कि वो स्टील लगाया जाता है तो उन सब के तो खर्च आते होंगे, बाहर से लेना होता होगा? वो करीब हम समझते हैं हमारे यहाँ सारी चीज़ सरकार के तरफ से उपलब्ध है। आप वहाँ आएंगे तो आपको संभव है कि मुफ्त में सारा इलाज हो जाएगा। तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। तो गांव के लोग के इस सब जानकारी लेना बहुत, हम लोग के देना बहुत जरूरी है, दिलाना है सबसे। अच्छा सर, घाव जैसे हो जाता है तो घाव हो जाता है तो अंदर थोड़ा सड़ भी जाता है, तो उसको तो काट के अलग किया जाता है, उसको घाव को भरने में बहुत दिन लगता है। अगर हम चाहें कि उसको तुरंत में भर लिया जाए, हाँ, उसका भी इलाज है हमारे यहाँ। बहुत लोग बहुत क्रोनिक अल्सर जिससे सफ़र करते हैं, मान लीजिए जल ही गया, उस पर कभी चोट लग गई जिसके वजह से उनको पुनः घाव हो जाता है
और ये जो घाव है कितनी भी दवा लोग देते हैं वो सही नहीं होता। वैसे हालात में भी लोग हम लोगों के पास आते हैं, जिस परिस्थिति में हम लोग पूरे अल्सर को ही एक्सरसाइज कर देते हैं, यानी पूरे अल्सर को जहाँ से हेल्दी टिश्यू है, अच्छा त्वचा है, उस जगह से काट के पूरे अल्सर को हटा देते हैं और उसी आदमी के जांघ से स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं उस शल्य चिकित्सा को, वहाँ चमड़े को लेके उसका प्रत्यारोपण किया जाता है, जिससे 7 दिनों के अंदर घाव बिल्कुल बढ़ जाता है और मरीज ठीक ठाक होके अपने घर को जाते हैं। सर तो आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा सर, ये जैसे नाक भी कट जाता है तो इसका कैसे होता है सर? अगर नाक कटे हुए नाक है ना, नाक में 2 चीज़ हैं, एक तो विकृतियां हैं जो जन्मजात टेढ़ी नाक है, किसी की नाक टेढ़ी है तो उसको भी हम लोग करेक्ट करते हैं। दूसरा है कि अगर एक्सीडेंट में या लड़ाई में मारपीट हो गई, उसमें किसी की नाक कट गई तो अब उसका चेहरा बहुत ही विकृत दिखता है। तो वैसे भी हालात में मरीज हम लोगों के पास आते हैं तो उसके भी कई आयाम हैं कि चेहरे से ही इस तरह मांस लेके हम लोग लगाते हैं कि जहाँ से मांस लिया जाता है उस जगह भी भर के अच्छा हो जाए, जो पता ना चले, और जहाँ लगाते हैं उस जगह भी पूर्व की भांति नॉर्मल दिखने लगे और मरीज अच्छा होते हैं। सर तो क्या मतलब जहाँ नाक कटा हुआ है तो चेहरे से ही लेके लगा सकते हैं? पैर में तो हम लोग का कितना सारा मांस होता है, हाथ में होता है, इधर से मांस लेके नहीं लगा सकते बहुत हैं? अच्छा सवाल आपने किया है कि दूसरे जगह से मांस क्यों नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगाते हैं, लगा सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि चेहरा का जो रंग है, जो उसके त्वचा का जो स्ट्रक्चर है, आकृति है, वो और दूसरे जगह के आकृति में फ़र्क होता है। चेहरा दिखने की चीज़ है जो सामने एक्सपोज्ड होता है, उस जगह पर हम लोग अमूमन लोकल टिश्यू लगाने का प्रयास करते हैं कि आसपास का ही चमड़ा लगाएं, जिससे उसका कलर मैच बिल्कुल चेहरा से मिलता जुलता हो, जो पता ना चले। अच्छा सर, जो कोई व्यक्ति सुंदर नहीं दिख रहे हो तो उनके लिए भी क्या वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा है, वो कुछ कई आयाम हैं हमारे यहाँ जो लोग अपने को चाहते हैं कि थोड़ा सुंदर दिखे। जी सर। अब जैसे किसी भी आदमी का या महिला की उम्र ज़्यादा हो रही है जी सर, तो उम्र होने से उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, आप देखते हैं जो भी नेचुरल लाइंस हैं वो गहरा होने लगता है, जिससे आदमी बूढ़ा दिखता है। ऐसे हालात में मान लीजिए जो आदमी शो बिजनेस में हैं, जैसे मॉडलिंग कर रहे हों या फिल्म में काम कर रहे हों, तो उनमें ये परेशानी आती है कि वो चाहते हैं कि किस तरह हम फिर से यंग दिखें। उस हालात में हम लोग फेस लिफ्ट, एक पद्धति होती है जो चेहरे को लिफ्ट करते हैं। उस पद्धति में कई तरह की चीज़ हैं। एक तो रेटिडेक्टमी होता है जिसमें कि चमड़े को काट के चेहरे को टाइट किया जाता है, चेहरे के मांस को। एक नई पद्धति आई है जो थ्रेड लिफ्ट कहते हैं। वो एक किस्म का धागा होता है, जिस धागे को चमड़े के अंदर डाल के हम लोग चेहरे के चमड़े को टाइट कर देते हैं। तो टाइट होने से आदमी पुनः यौवन के दिखने लगता है और उनका काम हो जाता है। सर कितनी अच्छी जानकारी दे रही है, तो हम लोग को पता ही नहीं था कभी। एकदम जवान देखने में लगेंगे। हाँ, सर तो इसमें तो बहुत खर्च आता होगा। ऐसा है कि खर्च सरकारी संस्थान में तो नहीं ही होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जो कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें हैं जो अस्पताल में उपलब्ध ना हो, तो वैसी परिस्थिति में आपको वो खरीदना पड़ सकता है। परंतु
सरकारी संस्थान में रहने का, वहाँ ऑपरेशन का, और भी जितनी दवाइयाँ हैं उनका कोई खर्च नहीं होता है। अगर वो विशेष सामान उपलब्ध है तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सर, अगर कोई व्यक्ति सरकारी संस्थान में ना जाकर किसी प्राइवेट संस्थान में जाकर अपना इलाज प्लास्टिक सर्जरी का करवाता है तो उसको लगभग किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए? अगर वो प्राइवेट संस्थान में कोई व्यक्ति जाना चाहते हैं जी जी, तो दो चीज़ है। एक तो आजकल जो भारत सरकार की योजना चल रही है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, जिसमें कि अगर जो कॉस्मेटिक सर्जरी का तो बहुत कुछ उसमें नहीं मिल पाता है, लेकिन जो चोट लगने से, आग के जलने से या तेजाब के जलने से अगर कुछ है तो उसमें हमारा सरकार जो है वो पूरी खर्च वहन करने को तैयार होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति आयुष्मान भारत के अंदर कवर है, उनके पास अगर आयुष्मान भारत का कार्ड है, तो गांव घर में उनसे मेरा सलाह होगा कि वो अपना कार्ड अवश्य बनवा लें। सर, आपने हमारे अंदर जो मन में जो शंका थी प्लास्टिक सर्जरी को लेके, वो आप बहुत अच्छे तरीके से दूर किए और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। अब तो मैं जल्द ही जाऊंगा अस्पताल में और अपने प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए सोचूंगा। जरूर। तो हम जो भी आप सभी जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं हमारा, अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई शारीरिक विकृतियां जिनके पास हो और आपके मन में प्लास्टिक सर्जरी के लिए कोई शंका हो, तो मुझे लगता है कि अभी सर ने जितनी बातें बताई हैं उससे ये शंका दूर हो गई होगी। तो आप जल्द ही अपना इस शंका को दूर करते हुए अपना इलाज करवाएं, प्लास्टिक सर्जरी करवाएं। और सर, इतनी अच्छी जानकारी दी। चलते चलते सर से कुछ और हम जानते हैं। सर, प्लास्टिक सर्जरी को लेके हमारे गांव घर के जो भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं यह कार्यक्रम, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए सर। मैं तो यही कहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि जो भी लोग जहाँ भी देख रहे हैं दूर दराज से, अगर उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की विकृतियाँ हों तो बेहिचक जितनी जल्दी हो वो तुरंत यहाँ प्लास्टिक सर्जरी पटना मेडिकल कॉलेज में संपर्क साधें और यहाँ मुफ्त सलाह लें कि क्या संभावनाएं हैं और उसमें क्या अच्छा किया जा सकता है। इसमें कोई संकोच ना करें, यहाँ बिल्कुल ही मुफ्त है और जब चाहें आप आ सकते हैं। मैंने समय भी बताया है आपको, 24 घंटे 7 दिन यहाँ इमरजेंसी चलती है। अगर अकस्मात कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जल गए, तो कभी भी दिन रात आप आ सकते हैं और यहाँ आपको प्लास्टिक सर्जन मिलेंगे और उपचार हो जाएगा। अगर आप पुराने रोगी हैं कि बहुत दिन पहले कटा फटा हो, तो आप यहाँ प्लास्टिक सर्जरी आउटडोर में सोमवार से शनिवार तक 9 बजे से 1 बजे के बीच आ सकते हैं। आपको मुफ्त सलाह दिए जाएंगे। वाह, इतनी अच्छी बातें और जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का विचार हो, सलाह हो हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाज़त और आपको छोड़े जाते हैं इस प्यारे से लोकगीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। जमुना के तीर तू जमुना, तू जमुना के तीर
होलिया में अइहा तू जमुना के तीर ए कान्हा होलिया में अइहा। अपने तू अइहा गोपियन के ले अइहा अपने तू अइहा गोपियन के ले अइहा झोरिया में रंग अबीर हो होरी हो होरी हो आहो झोरिया में रंग अबीर ए कान्हा होलिया में अइहा तू जमुना के तीर ए कान्हा होलिया में अइहा। प्रीत लगाई कान्हा मथुरा परैले प्रीत लगाई कान्हा मथुरा परैले प्रेम में बहतार नीर हो होरी हो होरी हो आहो प्रेम में बहतार नीर ए कान्हा होलिया में अइहा तू जमुना के तीर ए कान्हा होलिया में अइहा कान्हा जमुना के तीर कान्हा जमुना होरी हो कान्हा जमुना के तीर कान्हा जमुना के तीर ए कान्हा होलिया में अइहा जमुना के तीर ए कान्हा होलिया में अइहा जमुना के तीर ए कान्हा होलिया